टीचर्स ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीचर्स ऑनलाइन चैनल में दो सीरीज चल रही हैं, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और दूसरी सीरीज व्याकरण, हिंदी व्याकरण की सीरीज। हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज में 3 भाग आ चुके हैं और व्याकरण की सीरीज में 6 भाग आ चुके हैं। भाग 1 में संज्ञा सर्वनाम, भाग 2 में क्रिया, भाग 3 में विशेषण, भाग 4 में अव्यय और भाग 5 में क्रिया विशेषण और भाग 6 में समास पर आधारित वीडियो आ चुके हैं, जिन्हें आपने बहुत प्रशंसा किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार से तात्पर्य गहना से माना गया है, अर्थात जब किसी स्त्री का सौंदर्य गहने के माध्यम से बढ़ जाता है उसे हम अलंकार कहते हैं। लेकिन साहित्य में जिन तत्वों के कारण, जिनके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, प्रायः 2 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, जब शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ जाए वहां पर शब्दालंकार होता है। जब अर्थ के द्वारा काव्य की शोभा बढ़े वहां पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार में प्रमुख रूप से अलंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्त अलंकार आते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, प्रतीक, व्यतिरेक, विरोधाभास, असंगति, अर्थांतरन्यास, अपहनुति, तद्गुण, मिलित और उन्मिलित अलंकार प्रमुख रूप से आते हैं। शब्द के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़े उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ के माध्यम से जब काव्य की शोभा बढ़े वहां पर अर्थालंकार होता है। अनुप्रास अलंकार वहां पर होता है जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। अनुप्रास, प्रास माने होता वर्ण, अनु माने होता अनेक बार। जब वर्ण कई बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। प्रथम अनुप्रास का पहला भेद है छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास में क्या होता है कि कोई वर्ण या अक्षर 2 बार आता है। 2 बार जब वर्ण या अक्षर आए तो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे रहीमन रहिला की भली, अब यहां ये रा वर्ण है, रा वर्ण ये 2 बार आया हुआ है। रा 2 बार वर्ण आने की वजह से इनके ये छेका अनुप्रास होगा। वृत्तानुप्रास, अनुप्रास का ये दूसरा भाग है। वृत्तानुप्रास का तात्पर्य है कि जब व्यक्तियों के अनुसरण के आधार पर वर्ण की आवृत्ति कई बार हो। जब वो इसको साधारणतः ये जान लो कि कोई वर्ण बार बार आए, 2 से अधिक बार यदि आ जाता है तो वो जो है वृत्तानुप्रास कहलाता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। तो यहाँ चा वर्ण कई बार आया है, बार बार आया है, इसलिए यहां पर वृत्ता अनुप्रास होगा। लटा अनुप्रास, जहां लटा अनुप्रास वहां पर होता है जहां पर कोई पूरा वाक्य ही या पूरा शब्द ही बार बार आए और पूरे शब्द के साथ ही वर्णों की आवृत्ति हो। जैसे कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, ये वाक्य 2 बार आ गया तो इसके हा की आवृत्ति 2 बार हो जाती है। इस प्रकार जितने भी वर्ण हैं उनकी आवृत्ति वाक्य के साथ हो जाती है, इसलिए यहां पर लटा अनुप्रास हुआ। श्रुतो अनुप्रास वहां पर होता है जहां शब्द का अंतिम अक्षर, शब्द का अंतिम वर्ण बार बार आए, शब्द का अंतिम वर्ण सेम हो, बराबर हो, समान हो, वहां पर श्रुतो अनुप्रास होता है। जैसे कहत नटत रिझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन हुई सो बात। तो कहत इसमें ता वर्ण,
तावर्ण सभी अक्षरों सभी शब्दों में लास्ट में एक साथ आ रहा है, इसलिए यहां पर श्रुत्व अनुप्रास होगा। अंत अनुप्रास वहां होगा, अंत अनुप्रास वहां होगा जहां पर किसी छंद के अंतिम अक्षर बराबर होते हैं, जैसे नाथ शंभ धन भंज निहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। यहां रा की आवृत्ति अंत में हुई है, इसलिए यहां पर अंत्य अनुप्रास होगा, इसलिए यहां पर अंत्य अनुप्रास होगा। शब्द अलंकार में दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग होते हैं, उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और या खाए बौरात जग वा पाए बौराए। कनक कनक ते सौगुनी, यहां कनक 2 बार आया है, कनक कनक ते सौगुनी। कनक कनक ते सौगुनी, यहां कनक 2 बार आया है। एक कनक धतूरे के अर्थ में, जिसे व्यक्ति खा लेता है तो पागल हो जाता है, और यहां दूसरा कनक है, उसका मतलब होता है सोना, गोल्ड, जिसे सोना पा लेता है तो पागल हो जाता है। तो जहां पर कोई शब्द बार बार आए, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकार। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का अगला भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष श्लिष्ट पदै अनेकार्थाभिधाने, जब एक पद में श्लिष्ट पद में अनेक अर्थ का अभिधान कर दिया जाए, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, असुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। यहां सुबरन, सुबरन 3 लोगों के संदर्भ में इसके 3 अर्थ हो जाते हैं। कवि सुबरन का अर्थ लेता है सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी सुबरन का लेता है सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग, सुंदर रंग वाली स्त्री, सुंदर स्त्री। और चोर सुबरन का अर्थ लेता है सोना। वक्रोक्ति अलंकार, अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होते हैं, कहने के तरीके के आधार पर कहा कुछ और जाता है, उसको समझा कुछ और जाता है। वहां पर वक्रोक्ति अलंकार, कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। कहा कुछ और जाए, समझा, जैसे को तुम हो इत आए कहां। श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण जी राधा के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं, अंदर से राधा कहती को तुम हो इत आए कहां, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। तो कृष्ण अपना परिचय देते हैं, बताते हैं घनश्याम, मैं घनश्याम हूं। तो राधा जानबूझ के उसका नया अर्थ कहती है, यदि घनश्याम हो, राधा ने उसका अर्थ बादल लगाया, तो कहा बादल हो तो कहीं जाके बरसो, कहीं और जाके बरसो। इस प्रकार शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति प्रमुख रूप से हैं, जिन्हें अच्छी प्रकार से आपने समझा। आज की क्लास यहीं तक।
नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अर्थालंकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।